क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट समकालीन विश्व में राजनीति अध्याय 1 हम स्टडी कर रहे थे। शीत युद्ध का दौर। लास्ट हमने जो चर्चा करी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जहां परिस्थितियां सामान्य होने लगी थी, वहीं एकदम से ही एक संकट सामने आ गया था जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो एक तनातनी चल रही थी उसका परिणाम था। उनके मध्य जो शत्रु भाव था उसी का कारण था क्यूबा का मिसाइल संकट, जिसके बारे में हमने लास्ट चर्चा करी थी। ये पूरा घटनाक्रम जो है वो हमने पढ़ा था। इसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और शीत युद्ध के बारे में आज हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, लास्ट हमने पढ़ा था क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में। अब इसी टॉपिक को हम आगे ले रहे हैं। यहाँ पे इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया और यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं होता। अगर ये दोनों ही सोवियत संघ और अमेरिका आपस में लड़ जाते तो बहुत ही बड़ा जो है दुनिया को एक भयावह, जिसे हम कहेंगे, संकट का सामना करना होता और जान माल का खतरा होता दुनिया के सामने। और परमाणु युद्ध छिड़ने के बाद तो मानव जाति के लिए बड़ा ही बुरी स्थिति हो जाती। लेकिन ये स्थिति जो है वो धीरे धीरे टलने लगी। लगभग एक हफ्ते तक ये समस्याएं चलती गई उस समय, और धीरे धीरे क्या किया गया, सोवियत संघ के भी जहाज जो थे वो उनको पीछे लिया गया। धीरे धीरे मिसाइलों को भी जो सोवियत संघ ने क्यूबा में स्थापित की थी वहां पर रखी थी ताकि अमेरिका पर हमला किया जाए, तो वहां से भी वो मिसाइलें धीरे धीरे हटा दी गई। तो इस तरीके से ये एक कोल्ड वॉर जो था, या हम कहेंगे कि क्यूबा मिसाइल संकट जो था वो शीत युद्ध का जो है एक चरम बिंदु था। अब यहाँ हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि यहाँ शीत युद्ध का क्या अर्थ हो रहा है। स्थितियों को देखकर क्या हो रहा है शीत युद्ध। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद के जो काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और जो सोवियत संघ था उनके बीच में अभी हमने देखा कि क्यूबा मिसाइल संकट से क्या हुआ, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब ये जो तनाव की स्थिति है ये युद्ध का रूप नहीं ले सकती यहाँ, तो यहाँ युद्ध की स्थिति को रोका गया है। शीत युद्ध का जो रण क्षेत्र होता है वो होता है मानव मस्तिष्क। अब ये जो दोनों शक्तियों में जो वैमनस्य है, जो कटुता है, हमने देखा कि वो बढ़ती गई। अब ये जो दो महाशक्तियां हैं ये अपने राजनीतिक प्रभुत्व के लिए, राजनीतिक जो अपना विचार है उसके लिए वो क्या करती है, उनके बीच में राजनीतिक प्रचार हेतु संग्राम छिड़ जाता है इन दोनों के ही बीच में। अब क्या है, दोनों ही महाशक्तियों की बात करें तो दोनों को अगर शांतिपूर्ण जो राजनयिक संबंध है उनको रखते हुए भी ये आपस में शत्रु भाव ही रखते हैं। तो इस तरीके का जो युद्ध होता है जिसके अंदर नरसंहार तो नहीं हुआ, ये युद्ध रक्त रंजित नहीं था, लेकिन दोनों ही जो गुट बने थे उसके बारे में अभी आगे हम चर्चा कर ही रहे हैं। तो दोनों के बीच में क्या है, शांतिपूर्ण तरीके से राजनयिक संबंध है, लेकिन शत्रु भाव जो है दोनों एक दूसरों के लिए जो है निरंतर दुर्बल करने की जो स्थिति है उसका प्रयत्न ये करते रहते हैं। तो इस तरीके की जो स्थिति है वो शीत युद्ध कहलाती है। ठीक है, अब आगे क्या हुआ कि शीत युद्ध जो है सोवियत संघ और अमेरिका तथा इसके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता, तनाव, संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। तो आपस में क्या है, इस तरीके से इनकी एक श्रृंखला के रूप में ये जारी रहा। सौभाग्य से इन तनावों और संघर्षों का रूप जो है वो युद्ध ने नहीं लिया। यानी क्या हुआ कि इन दोनों देशों के बीच में कोई जो पूर्ण व्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। अब इन इलाकों में युद्ध हुए, दोनों महाशक्तियां और उनके साथी देश इन दोनों युद्धों में संलग्न रहे। वे क्षेत्र विशेष में अपने साथी देश के मददगार बने और लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। तो क्यूबा का जो मिसाइल संकट हुआ इसके अंतर्गत सोवियत संघ और यूएसए दोनों ही, अमेरिका और दोनों के बीच में जो ये तनातनी रही और इनके बीच में जो वैमनस्य और जो कटुता रही, ये एक कारण था शीत युद्ध का। तो इनके बीच में जो तनाव था, दुनिया सोच रही थी कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा जो कि बहुत ही खतरनाक होगा, तो उससे बचा गया। लेकिन हाँ, आपसी जो दोनों ही देशों के मध्य जो परस्पर शत्रु भाव है वो बना रहा, लेकिन रक्त रंजित स्थिति नहीं रही। तो ये शीत युद्ध का भाग है।
अब आगे अपन देखते हैं कि शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही मामला था। एक्चुअल मामला मेन तो क्या था, विचारधारा के। इनके दिमाग में क्या था, दोनों ही शक्तियों के बीच में जब कोल्ड वॉर चल रही है तो कौन किसकी विचारधारा का पक्ष रखता है। तो ऐसे करके दो गुट बन गए। देखिए ऐसे करके जो गुट बने, अमेरिका में पता है यूएसए जो है उसने अपना पश्चिमी गठबंधन का है, क्योंकि यूएसए जो है वो उदारवादी विचारधारा का है, लोकतंत्र और पूंजीवादी विचारधारा जो है उसका समर्थन करता है यूएसए। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं तो जो सोवियत संघ है वो किस विचारधारा का पक्ष करता है, उसकी विचारधारा क्या है, समाजवाद और साम्यवाद। इन दो चीजों का वो समर्थन करता है। अब इन दोनों ही तरह की अलग अलग विचारधाराओं के भी गुट बन गए। तो बहुत से देश जो है वो कोई यूएसए को फॉलो कर रहा है तो कोई सोवियत संघ को फॉलो कर रहा है। तो इस वजह से वैचारिक रूप से जो गुटबाजी होने लगी, तो अब ये प्रतिद्वंद्विता का कारण बन गई। अब दोनों ही ने ही क्या किया, आपस में गुटबाजी की और कई देशों को अपने पक्ष में ले लिया। तो अब आगे इसी तरीके की जो है स्थिति बनती गई, जो कि शीत युद्ध के अंतर्गत अपन देख रहे हैं। अब देखते हैं शीत युद्ध क्या है। दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच विश्व युद्ध 1939 और 45 की समाप्ति हो गई। अब आपको पता है कि दो तरीके की जो है राष्ट्र थे जो कि आपस में दो खेमे बन गए थे। एक खेमा जो था 1945 के बाद में मित्र राष्ट्र का चला गया और दूसरा जो है वो दूरी राष्ट्र का चला गया। हमें पता है दूरी राष्ट्र क्या होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ऐसे राष्ट्र होते हैं जो कि मानवता के हितैषी होंगे, वो हितैषी नहीं होंगे, सॉरी। मित्र राष्ट्र तो मानवता के हितैषी होंगे, जबकि जो दूरी राष्ट्र होते हैं वो मानवता के हितैषी नहीं होते हैं, वो बस अपनी दम पे सत्ता करना चाहते हैं। तो इस तरीके से दो गुट जो है वो बन गए। जैसे मित्र राष्ट्र की अगुवाई किस किसने करी, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, ये थे। और दूरी राष्ट्र में कौन आ गए थे, जर्मनी, इटली, जापान, इन सब के हाथ में चला गया था। अब इन लोगों का क्या काम था कि अपने दम पर सत्ता को हथिया देना, भले ही मानव के हित में कुछ भी ना हो। तो इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। यह युद्ध जो है यूरोप से बाहर के इलाकों में भी फैला और इसका विस्तार जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा और भारत के भी पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से तक ये रहा था। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि हुई, धनहानि हुई। 1914 से 1918 के बीच में हुए पहले विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया था, लेकिन दूसरा जो विश्व युद्ध था इससे ज्यादा जो है कोई भी विश्व युद्ध भारी नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की हम शुरुआत को मानते हैं। अब देखिए आगे हम देखते हैं अगस्त 1945 में अमेरिका ने, हमें पता है द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर क्या हुआ था, अमेरिका ने दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिरा दिए थे। जापान को तो वैसे भी घुटने टेक नहीं थे, क्योंकि जापान कुछ दिनों में घुटने टेकने ही वाला था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने उनके ऊपर जो है, बहुत से कई कारण ऐसे रहे होंगे, और अमेरिका ने जो उन पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया, कई जनहानि हुई वहां पर। और इसके बाद में जो जो ये विश्व युद्ध हुआ, परमाणु बम गिराने से अमेरिका के जो फैसला लिया गया था, दूसरे देशों ने उनका बहुत आलोचना की, भले उसके मित्र राष्ट्र क्यों ना हो, क्योंकि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान तो आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था। तो इनके बहुत से आलोचक हुए। अमेरिका ने इस कार्रवाई का जो लक्ष्य है वो सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। एक्चुअल अमेरिका कहीं ना कहीं जो शत्रु भाव रखता है सोवियत संघ से, तो इसका अमेरिका का एक इशारा था सोवियत संघ की ओर थे और की तरफ, कि हम जो है बड़े ही पावरफुल हैं और सोवियत संघ को दबाने का जो है, उसे डराने का जो तरीका है, वो एक तरीके से परमाणु बम गिराने का भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा होगा। वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका को सबसे बड़ी ताकतवर बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं जो है परमाणु बम गिराए गए थे। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने और अमेरिका और साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। उनका तो ये मानना था।
विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, इसका जो परिणाम था वो बहुत ही बुरा हमने देखा। ये जो आप पिक्स देख रहे हैं, ये बड़ी ही स्थिति जापान की हिरोशिमा और नागासाकी जो है, जहाँ पर परमाणु बम गिराए गए थे, वहाँ की स्थिति हम इस पिक्चर्स में देख रहे हैं। आप देखें कितनी बुरी स्थिति जो है परमाणु बम गिराने के बाद हुई है। दो महाशक्तियों के पास में आज जो परमाणु हथियारों का जो जखीरा है, तो हम देखते हैं कि एक तरीके से परमाणु बम जो गिराए गए थे वो विश्व में अमेरिका को अपना नाम कमाने के लिए, अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए लगभग किया गया था, लेकिन स्थिति जो है बड़ी ही भयावह हो गई। यही हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियों का अब यहाँ उदय हुआ। देखिए, जर्मनी और जापान तो यूं भी हार गए। यूरोप और शेष विश्व जो है वो भी जो है इस तरीके की जो कष्ट थी, जो पीड़ा थी, वो झेल रहा था। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन गए थे और इसके बाद इतनी क्षमता थी दोनों के पास कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित वो कर सकते हैं। और इस तरीके से दोनों शक्तियों के बीच में होड़ होने लगी। एक दूसरों से मुकाबला खड़ा होना शीत युद्ध का प्रमुख कारण रहा। और शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले जो विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं है। यह एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था कि जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हो कि वे एक दूसरों को क्षति पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे में दोनों के बीच में रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना को कम रह जाती है और उकसाने के बावजूद भी कोई भी पक्ष युद्ध का जोखिम जो है